नमस्कार, राम राम। इस वक्त हम सीएचसी हॉस्पिटल में हैं और बीएमओ सर नए आए हैं। सबसे पहले हम बीएमओ सर को सर मुबारकबाद पेश करेंगे कि आप कालाकोट के अंदर आए और बहुत अच्छा काम हमने सुना कि आपने नौशहरा के अंदर भी किया और हम उम्मीद करेंगे कि इसी तरह का काम जो है आप यहाँ भी करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे कि आपको आए हुए यहाँ पर 10 से 15 दिन हो गए, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ पे स्टाफ की भी कमी है और किस तरह का माहौल जो है वो कालाकोट में आपने ऑब्जर्व किया अभी तक, और क्या इतने दिनों में वाच कर किया, क्या कहना चाहेंगे पूरे इस हॉस्पिटल के बारे में? शुक्रिया आपका। देखिए, रिसेंटली मेरी यहाँ पर पोस्टिंग हुई है। इससे पहले मैं दरहाल में रहा हूँ, ब्लॉक दरहाल में अराउंड के 6.5 साल में वहाँ पर रहा हूँ मैं। उसके बाद मैं फिर ब्लॉक कंडी में रहा हूँ 5.5 साल, फिर निशारा में मैं 2 साल रहा हूँ। तो अब रिसेंटली मेरी यहाँ पर ट्रांसफ़र हुई है। तो जो आपका कहना है कि कैसा है यहाँ पर, स्टाफ अच्छा है बहुत, ऐसी बात नहीं है। हाँ, कुछ डेफिशिएंसियाँ हैं, वो मैंने इनकी जो मीटिंग मैंने कॉल की थी उस पर डिस्कस किए हैं हमने, और कुछ इशू हमने जो थे वो भी एड्रेस किए हैं। और साथ में एक हमने ये चीज़ की है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है उसके मुताबिक ही इनकी सैलरी निकलेगी। हाँ, हम एक मॉर्निंग में और इवनिंग में, और काम बहुत अच्छा हो रहा है। पहले बीएमओ साहब ने भी अच्छा काम किया है। आप कल 63 की मिसाल ले लो, संडे था तो हमें वहाँ पर 34 इंजर्ड पेशेंट आए, लेकिन उन टीम वालों ने मैनेज किया। तो काम अच्छा हो रहा है। देखिए आगे अब क्या कर, जितना हमसे अच्छा हुआ, हम बेहतर हुआ, हम करेंगे इसके लिए। सर जिस तरह से देखा जाए तो आपने 2 साल जो है वो नौशहरा के अंदर भी दिए और वहां से भी जो सुनने को आया कि काफी अच्छा काम करें। सर जिस तरह से देखा जाए कालाकोट सीएचसी के अंदर डॉक्टर्स की काफी कमी है, उसको लेकर आप क्या स्टेप लेंगे? देखिए, डॉक्टर की कमी कालाकोट में नहीं है, ये पूरी स्टेट में डॉक्टर्स की कमी है। हाँ, यहाँ पर एक जो है, मैंने एमएलए, ऑनरेबल एमएलए साहब से भी बात की थी, हमें एक फिजिशियन चाहिए यहाँ पर, क्योंकि फिजिशियन की पोस्ट जो है वो वैकेंट है। इसलिए क्योंकि ये सीएचसी है, कंसल्टेंट की पोस्ट हमारे पास एक ही है, बाकी जो वैकेंट है वो मैटर हमने एमएलए साहब से टेक ओवर किया हुआ है। हाँ, फिजिशियन एक है अर्जेंट, हमें अगर मिल जाए तो उससे हमारी पेशेंट को और बेनिफिट हो सकता है। सर जिस तरह से देखा जाए यहाँ पर लाखों की लागत से लगी हुई मशीन जो है अल्ट्रासाउंड जिसे कहते हैं, अल्ट्रासाउंड की मशीन यहाँ पर लाखों की लागत से इन्हीं गरीब लोगों का पैसा इस मशीन के पर लगा हुआ। लेकिन यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट और यहाँ के डायरेक्टर आते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर आते हैं, वो भी यहाँ पर लालीपंप देते हैं लोगों को और कहते हैं कि 2 हफ्ते के अंदर जो है यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट आएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 3 महीने हो गए आज इस बात को कहे हुए, उससे ऊपर ही हो गए होंगे, लेकिन अभी तक यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट नहीं आया है। उस पर आप क्या करेंगे, किस तरह से यहाँ पर लोगों को जो है वो सहूलियत देंगे? देखिए, आते ही मैंने दूसरे तीसरे दिन मैंने लेटर, ये जो हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं उनको हमने लिखी है। जिस तरह आप निशारा में से हमारा डॉक्टर एक वहाँ पर दूसरे ब्लॉक में जा रहा है, वहाँ पर कर सकता है, तो भाई यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते? अगर कोई भी डॉक्टर जो है अपने डिस्ट्रिक्ट में से कोई भी डॉक्टर जो है ट्रेंड रेडियोलॉजिस्ट हो, वो आके यहाँ पर 1-2 दिन कर सकता है। बिल्कुल सर, हफ्ते में अगर 2 दिन भी दिए जाएं तो गरीब लोगों का काफी पैसा काफ़ी, बचेगा। क्योंकि हमारे, आप कह रहे हो अल्ट्रासाउंड की मशीन है, एक नहीं, हमारे पास 2 हैं। एक ख्वास में है जी और बिल्कुल। एक यहाँ पर है। तो इसलिए ये मैंने मैटर सीएमओ साहब से लिया, तो मुझे लगता है कि वो कुछ ना कुछ इसमें हल करेंगे। सर जिस तरह से देखा जाए कालाकोट सीएचसी एक सेंटर प्लेस में आता है, जहां पर आप देखें कि तत्तापानी ब्रो का एरिया ले लें, इसी के साथ सोलकी का एरिया ले लें, मोगला ले लें। अब त्रियाड़ से जब कोई रेफरल पड़ता है तो वो पहले जीएमसी रजौरी जाता है, लेकिन अब देखा जाए तो वो कालाकोट सीएचसी यहीं पर जो है वो डॉक्टर्स की कमी है और इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की एक एक बेड पर, यहाँ पर आपने अगर हमारी वीडियोस देखी होंगी तो एक एक बेड पर 3-3, 4-4 पेशेंट जो है वो लटाकर यहाँ पे उनका इलाज किया जाता है। तो उस पर आपकी किस तरह की कार्रवाई रहेगी, किस तरह से डिमांड जो है वो आप करेंगे? देखिए, उसमें ये था कि जो हमारे कंसर्निंग एमएलए साहब से उनसे भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आप 1-2-5 बेड और बढ़ाइए। तो हमने ये किया कि एक रूम है जिसमें हमने 3 बेड और इंस्टॉल किए हैं, वहाँ पर किए हैं, और 2 जो मेन वार्ड था उसमें भी 2-3 बेड हमने और बढ़ाए हैं। लेकिन क्योंकि ये 30 बेडेड हॉस्पिटल है, तो एमएलए साहब से ने कहा था कि हम इसको अपग्रेड कर रहे हैं 50 या 100 बेडेड में, ताकि क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और आप मानिए कि यहाँ पर हम सर्जरी भी करवा रहे हैं। जी बिल्कुल, काफी सारी सर्जरीज हो रही है यहाँ पर, मानने वाली इवन बात है। आज लेप्रोलाइगेशन के 20 केसेस हो रहे हैं आज, जो हमारे डॉक्टर वसीम अच्छे से हमारे वो कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, और साथ में हमारे पास
सर्जन हमारे पास अवेलेबल डॉक्टर वो भी काम कर रहे हैं, काम बहुत अच्छा रहा है। टीम मेरे पास बहुत अच्छी टीम है। जो टीम है वो फिलहाल अच्छा काम कर रही है, लेकिन जिन चीजों की कमी है उनको किस तरह से पूरा किया जाएगा? वही जिस तरह आपका ये आप कह रहे हो कि अल्ट्रासाउंड का हो गया, तो ये चीज़ें धीरे धीरे हो जाएगी। और मेन चीज़ है कि हमें स्पेस बहुत कम है यहाँ पर, काफी सारी जगह जो है वो आपके पास पड़ी है यहाँ तो उसकी जो है वो DPR उसकी मेरे ख्याल में वो तैयार हो रही है जो है। सब क्योंकि मुझे रिसेंटली ज्वाइन किया, मैं पूरा उस पर नहीं बता सकता, लेकिन MLA साहब ने ये मैटर टेकअप किया हुआ है और मुझे लगता है कि जल्दी इसमें कुछ हमें कोई अपग्रेडेशन या ऐसी कोई अच्छी न्यूज़ हमें मिलेगी। जी शुक्रिया सर। हम उम्मीद रखेंगे कि जिस तरह से आप नौशहरा के अंदर काम कर रहे थे और पब्लिक को काफ़ी सहूलियत जो है वो आप प्रोवाइड करा रहे थे वहाँ पे, हम उम्मीद रखेंगे कि आप इसी तरह की काम जो है यहाँ पर भी करें। और कालाकोट की काफ़ी गरीब जनता है जो अभी महरूम है इन चीज़ों से, उन्हें नहीं, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सामान मेडिकेट वगैरह जो अंदर से नहीं मिलता, वो भी अब जो है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आखिर में कि किस तरह से जो है वो आप पूरे इस हॉस्पिटल को जो है वो चलाएंगे? देखिए, मैंने अपना फ़ोन नंबर भी नीचे मैं डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से। किसी पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम आती है वो मुझे कभी भी कॉल कर सकता है। अगर किसी को यहाँ से मेडिसिन नहीं मिल रही या कोई और तो किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, सीधा मेरे पास आए। हम कोशिश करेंगे कि उनको हम बेहतर जो है हेल्थ फैसिलिटी दें। नेचुरली हम मेडिकल की फैसिलिटी दे नहीं सकेंगे, लेकिन जितना हमसे हो सके तो हमारे पास मेडिसिन भी काफ़ी है। अभी मेडिकल का जिक्र किया वो भी हमारे पास है, लेकिन पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है सीधा मेरे पास है, मुझसे बात करें। जी शुक्रिया जी। ये हमारे साथ BMO डॉक्टर इकबाल मलिक, जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है CHC कालाकोट को, और उनका साफ तौर पे कहना है कि कोई भी फैसिलिटी से हम लोगों को महरूम नहीं रखेंगे, हर एक फैसिलिटी जो है वो लोगों को हम देंगे। और ये अपना नंबर भी जो है नीचे हॉस्पिटल के अंदर फ्लैश कर देंगे, और कोई भी दिक्कत आती है तो इनका साफ तौर पे कहना कि मुझे आप कॉल करके जब मेरे पास आकर जो है वो मसले मसाइल अपने बता सकते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, और सबसे बड़ी बात ये रही कि अभी इन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया, और इन्होंने जो भी यहाँ पर इस समय डॉक्टर्स हों, चाहे वो कंपाउंडर्स हों, चाहे वो नर्सिस हों, चाहे वो NOs हो, कोई भी हो, उनके लिए इन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा काम जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और हम भी उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से BMO शामला यहाँ पर काम करके गए हैं, उसी तरह से डॉक्टर इकबाल मलिक जो कि इस समय नए BMO अपॉइंट हुए हैं यहाँ पर, तो वो भी उसी तरह का काम करें। इसी तरह की न्यू अपडेट्स के लिए आप दीजिए मुझे इजाज़त। मैं आपका भाई तुषार रावत, आप देखते रहिए लाइव।